भक्तपुर, भक्तों का शहर, 1000 साल पुराना, और इसके कुछ राज उससे भी पुराने हैं। उसका नाम था राजन शर्मा, 28 साल का, काठमांडू का फोटोग्राफर। वो भक्तपुर आया था एक मैगजीन शूट के लिए। उसे देवताओं पर भरोसा नहीं था, बद्दुआओं पर तो बिल्कुल नहीं। उस रात उसने दोनों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। उसका लोकल गाइड, एक बूढ़ा आदमी गोपाल, गली के मुहाने पर रुक गया। वो आगे नहीं जाएगा, उसने धीरे से कहा। ताई, मैं वहां नहीं जा सकता, रात को नहीं, उसके मंदिर के पास नहीं। राजन मुस्कुराया। राजन अकेला आगे बढ़ गया। उसके पीछे गोपाल ने कुछ फुसफुसाया। उसे तुम्हारा चेहरा मत दिखाना। चौक सुनसान था। रात के 10 बज चुके थे। राजन ने तुमाड़ी चौक के बीचों बीच अपना ट्राइपॉड लगाया, कैमरा कुमारी मंदिर की तरफ किया और शूट करने की तैयारी की। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस मंदिर में बैठी कोई चीज पहले से तैयार थी उसे वापस देखने के लिए। पहले कैमरा बंद हुआ। पूरी बैटरी थी। कोई चेतावनी नहीं, बस अंधेरा। फिर फोन, कोई सिग्नल नहीं। बैकअप कैमरा, वो भी बंद। 3 डिवाइस, तीनों पूरी तरह चार्ज, तीनों एक ही पल में बंद। राजन घबरा कर हंसा और मंदिर की तरफ देखा। हंसी वहीं रुक गई। मोर झरोखा, 3री मंजिल, मंदिर के बीचों बीच। राजन 1 घंटे से उसे देख रहा था। वो अंधेरा था। उसे यकीन था वो अंधेरा था। और फिर बिना किसी हाथ के उस झरोखे के अंदर का दीपक जल उठा। वो और करीब गया। वो फोटोग्राफर था। उसे शॉट चाहिए था। उसने झरोखे की तरफ अपना फोन कैमरा उठाया और उसने उसे देखा। एक छोटी लड़की झरोखे में, कुमारी की पोशाक में, सफेद रंगा चेहरा, काजल से रंगी आंखें, बिल्कुल स्थिर, सीधे नीचे उसे देखते हुए। कुमारी मंदिर बंद था। उस रात कोई उत्सव नहीं था। तो वो कौन थी? वो भागा नहीं, अभी नहीं। वो ऊपर उसे देखता रहा और तब वो मुस्कुराई। जल्दी से नहीं, अचानक नहीं, धीरे धीरे, जैसे वो बहुत लंबे समय से किसी ऐसे का इंतजार कर रही हो। और उसी पल राजन को समझ आया, कुछ बहुत गलत है। वो भागा। वो समझा नहीं क्यों। उसके शरीर ने दिमाग से पहले फैसला किया। गलियों में, सिद्ध पोखरी के पास से, अंधेरे दरवाजों के पास से, उसके कदमों की आवाज पत्थरों पर गूंज रही थी। और तब उसने दूसरे कदमों की आवाज सुनी। हल्के कदम उसके पीछे, जैसे कोई बच्चा दौड़ रहा। वो मुड़ा। कुछ नहीं। उसने खुद को दीवार से लगा लिया। सुनता रहा। खामोशी। फिर उसके कान के बिल्कुल पास एक बच्चे की आवाज, बहुत शांत, बहुत धीमी।
गोपाल ने उसे 1 घंटे बाद ढूंढा। तोमाड़ी चौक में न्यातापोल पगोडा की सीढ़ियों पर बैठा, कैमरा गोद में, आंखें खुली, कहीं खोई हुई। वो बोल नहीं सका। 3 दिन तक एक शब्द नहीं बोला। गोपाल उसके पास बैठ गया। उसने कोई सवाल नहीं किया। उसने ये पहले देखा था, इस आदमी को नहीं, इस रात को नहीं, लेकिन ये हालत। पुरानी भाषा में इसके लिए एक शब्द था जिसका मतलब था वो जिसे उसने याद रखने के लिए चुना। जब गोपाल ने बाद में कैमरे का मेमोरी कार्ड चेक किया, उसमें 47 तस्वीरें थीं, सब उसी रात की, सब राजन को दिखा रही थी पीछे से, ऐसे एंगल से जो राजन खुद नहीं ले सकता था। और हर एक तस्वीर में फ्रेम के किनारे पर लाल पोशाक में एक छोटी लड़की देखती हुई। गोपाल ने वो चेहरा पहचाना। वो बूढ़ा आदमी था, पूरी जिंदगी भक्तपुर में बिताई थी। उसने ये चेहरा पहले देखा था, व्यक्तिगत रूप से नहीं, एक पुरानी तस्वीर में, मंदिर के पुराने रिकॉर्ड में। एक कुमारी जिसने इसी मंदिर में सेवा की थी 1934 में। उसका नाम था चंद्रकला। वो 90 साल से मर चुकी थी। मंदिर के मुख्य पुजारी को राजन की जांच के लिए बुलाया गया। एक बूढ़ा आदमी, 70 साल की पवित्र सेवा। वो राजन के चारों तरफ धीरे धीरे घूमे। उन्होंने उसका चेहरा देखा, उसके हाथ देखे, उसकी आंखें देखी। फिर उन्होंने राजन को स्थिर बैठने को कहा और उन्होंने देखा राजन की गर्दन के पीछे 3 निशान। गर्दन के पीछे 3 छोटी उंगलियों की छाप त्वचा पर। पुजारी ने ऐसे निशान सिर्फ एक बार पहले देखे थे, उस आदमी पर जिसने चंद्रकला को देखा था 1934 में। वो आदमी उस हफ्ते नहीं बचा। राजन बच गया, लेकिन पुजारी ने कहा वो समझा नहीं सके क्यों। राजन ने काठमांडू के अस्पताल में 3 दिन बिताए। 40 डिग्री बुखार, बेहोशी में। नर्सों ने बताया तीनों दिन उसके होंठ चलते रहे, एक ही शब्द दोहराते हुए, बार बार, बिना रुके, बिना सोए। चंद्रकला, चंद्रकला, चंद्रकला। जब राजन ठीक हुआ, उसने उस रात की सब चीजें डिलीट कर दी। हर तस्वीर, हर फाइल, सिवाय एक के। एक तस्वीर जो वो डिलीट नहीं कर सका। चाहे कुछ भी करे, चाहे कोई भी डिवाइस इस्तेमाल करे, तस्वीर रहती है। वो दिखाती है कुमारी मंदिर का झरोखा, अंधेरा, खाली, लेकिन झरोखे के शीशे में एक परछाई, एक छोटी लड़की मुस्कुराती हुई। जो दोस्त वो तस्वीर देखते हैं, वो बेचैन हो जाते हैं। 2 ने उसी शाम वही महसूस किया जो राजन ने उस रात महसूस किया था। तस्वीर अभी भी उसके फोन में है। वो अपना फोन हमेशा उल्टा रखता है, हमेशा। भक्तपुर में कहते हैं कुमारी कभी अपना सिंहासन नहीं छोड़ती। वो सही थे, और एक आदमी ने जाना कि इसका क्या मतलब है। गोपाल ने उसे बताया। उस रात चाय की एक छोटी दुकान में उसने कहा,
ये पहली बार नहीं है, ये कभी पहली बार नहीं होता। 1934 एक अंग्रेज सैनिक, वो भी भक्तपुर आया था। वो भी रात को मंदिर के पास गया। वो भी ऊपर देखने से नहीं रोक सका खुद को, और चंद्रकला ने उसे भी वैसे ही देखा जैसे उसने राजन को देखा था। अगली सुबह उसके कमरे का दरवाजा बंद था। दस्तक देने पर कोई जवाब नहीं। वो कभी नहीं उठा। गोपाल ने राजन की आंखों में देखा। उसने कहा, यह देवी तलेजू भवानी का नियम है, हजारों साल पुराना। जो उसे बिन बुलाए देखे वो हमेशा के लिए देखा जाता है। सुबह हुई, भक्तपुर जाके मंदिर वैसा ही था जैसा हमेशा से था, जैसा हमेशा रहेगा। राजन काठमांडू लौट गया। बस में बैठा, खिड़की से बाहर देखता रहा। उसका कैमरा बैग में बंद था। पहली बार। वो कैमरा आज भी उसके घर की उसी शेल्फ पर है। धूल जम रही है उस पर। उसने उसे कभी नहीं उठाया, फिर कभी नहीं। उसके दो दोस्तों ने वो तस्वीर देखी उसी शाम। दोनों को अजीब लगा। दोनों ने कहा, वो तस्वीर देखने के बाद उन्हें लगा जैसे कोई देख रहा है अभी भी। फोन मेज पर है, उल्टा। उसके आसपास जिंदगी की सामान्य चीजें हैं। चाय का कप, किताब, चश्मा, सब कुछ सामान्य, सिवाय उस फोन के जो कभी सीधा नहीं होगा। भक्तपुर अभी भी है वैसा ही, उसी जगह, हर रात इंतजार करता हुआ। तलेजू भवानी, भक्तपुर की रक्षक देवी। वो कुमारी के जरिए बोलती है, वो कुमारी के जरिए देखती है, और जो उन्हें बिन बुलाए देखे उन्हें वो याद रखती है हमेशा के लिए। मंदिर की दीवार पर एक पत्थर पर लिखा है, सदियों पुराना। जो चुनी जाती है वो देवी को अपने अंदर लेकर चलती है। उसकी नजर से मिलना बिन बुलाए पवित्र पल तलेजू को देखने जैसा है। जिन पर निशान है वो हमेशा के लिए उसके हैं। राजन अकेला नहीं है। अलग अलग साल, अलग अलग देश। एक जापानी पर्यटक, एक भारतीय व्यापारी, एक पश्चिमी यात्री, सब ने वही देखा। सबके पास वही खालीपन है। वो सब याद किए गए। पुजारी हर साल एक विशेष पूजा करते हैं उनके लिए जो देखे गए। वो कहते हैं ये पूजा उन्हें पूरी तरह वापस नहीं ला सकती, लेकिन थोड़ा कम करती है, थोड़ा। हर रात बिना किसी अपवाद के। रात 8 बजे झरोखा अंधेरा। रात 10 बजे किनारों पर हल्की रोशनी। रात 12 बजे पूरी तरह जलता दीपक। रात 2 बजे वो वहां है, देखती हुई, हर रात बिना किसी अपवाद के। राजन रात को सोता नहीं। रात 3 बजे वो जागता है। हर बार वो छत को देखता है, और कभी कभी
उसे लगता है जैसे छत पर बने परछाई के आकार एक चेहरे जैसे दिखते हैं उसकी तरफ देखते हुए। एक पत्रकार ने इस कहानी की जांच करने का फैसला किया। वो अपने असिस्टेंट के साथ रात को भक्तपुर गई। कैमरा था, रिकॉर्डर था और पूरा। जब वो काठमांडू लौटी और अपनी रिकॉर्डिंग सुनी, रात ठीक 12 बजे की रिकॉर्डिंग में उसकी अपनी आवाज की जगह कुछ और था। उसने वो रिकॉर्डिंग किसी को नहीं सुनाई, किसी को भी नहीं। कुमारी चुनने की प्रक्रिया सदियों पुरानी है। एक छोटी लड़की चुनी जाती है और उस पल से वो सिर्फ एक बच्ची नहीं रहती, वो कुछ और बन जाती है, कुछ बहुत पुराना, कुछ जो मरता नहीं। ये चक्र कभी नहीं रुका। 1000 साल से एक कुमारी जाती है, दूसरी आती है, लेकिन जो उन्हें देखते हैं वो कभी नहीं जाते। वो हमेशा याद किए जाते हैं। राजन ने एक नोटबुक में सब कुछ लिख दिया, हर बात, ताकि दूसरे जान सके, ताकि दूसरे बच सके। यही अब उसका काम है, यही अब उसकी जिंदगी। मोर झरोखा आज रात भी जल रहा है। वो अभी तुम्हें देख रही है। अगर तुम भक्तपुर जाओ, रात को उसके झरोखे की तरफ मत देखो, उसे अपना चेहरा मत दिखाओ, और अगर वो मुस्कुराए, मुड़कर मत देखो। इसी वक्त अपने झरोखे से बाहर देख रही है, अगले का इंतजार करते हुए जो ऊपर देखेगा। क्या तुम्हें लगता है ये सिर्फ कहानी है या सच में कुछ छुपाया गया है?